ये कितने की होगी? ये पाकिस्तानी 3 लाख रुपए की। 3 लाख डॉलर की है? 3 लाख रुपए की रुपी। फेसबुक लाइव में खुश आमदीद। इस वक्त मैं जापान के शहर गिफू में मौजूद हूँ, जहाँ पे हैवी ड्यूटी मशीनरी और ट्रक्स का बहुत बड़ा ये गढ़ समझा जाता है और यहाँ पे ऑक्शन होता है। लॉजिस्टिक किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं जितने भी ट्रक खड़े हुए हैं, ये सामान की इरसाल और तरसील के लिए यहाँ से पहुँचाए जाते हैं और दुनिया के 200 से ज़्यादा ममालिक में ये मशीनरी, ये ट्रक्स जो है जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जिस तरह के ट्रक्स चलते हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरह के ट्रक्स पाकिस्तान में चलते हैं। और ये ट्रक आप देख लें, आप इनकी हालत देखें, आपको इससे अंदाज़ा होगा, शायद आपको लग रहा होगा कि ये ब्रांड न्यू मशीनरी है। ये बिल्कुल भी ब्रांड न्यू मशीनरी नहीं है, बल्कि ये यूज ट्रक हैं और ये ऑक्शन वाली जगह है जहाँ पे ये आए हैं। इसमें ट्रक हैं, बसेस हैं, दूसरी तरफ पे गाड़ियाँ भी हैं। अगर एक ट्रक मैं आपको ज़रा करीब से दिखाऊं तो आपको इसकी हालत देख के अंदाज़ा होगा कि ये ट्रक किस हालत में है। लेकिन ये ऑक्शन के लिए आया है। दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी जगह जाएगा ये ट्रक। ये आप देखें, इसके टायर देखें, आप इसका निचला हिस्सा देखें, आप इसकी बॉडी देखें। ये जहाँ पे भी जाएगा आप इसका, बेशक आप अंदर वाला हिस्सा आप मुलाहिजा करें, आपको पता चलेगा कि ये कितना साफ़ सुथरा ट्रक है। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएगा और जहाँ पे जाके ये काम करेगा, रोड पे जाएगा तो सामान को लाने ले जाने के लिए ये एक और क्रेन टाइप की चीज़ है। ये जो ट्रक आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये बिजली के खंबे के ऊपर चढ़ के, ये जो बिजली ठीक की जाती है, ये बिल्कुल ऊपर तक जो है जाता है। जो पाकिस्तान में आपने देखा है बेचारे हमारे सीढ़ी लगा के कैसे चढ़ रहे होते हैं और किस तरह मजबूरी से ऊपर जा रहे होते हैं, ये वो वाला ट्रक है। अच्छा, एक और पिकअप आपने देखी होगी पाकिस्तान में, अजीबोगरीब सी छोटी सी पिकअप है। ये भी एक पिकअप है। आप ज़रा इसका साइज़ मुलाहिजा करें, आप इसकी बॉडी मुलाहिजा करें, आप ये देखें कि इस वक्त ये किस हालत में है। इसके साथ एक और खड़ी हुई पिकअप है। अच्छा, ये ट्रक जो है इसमें खुर्दोनोश अशिया, खुर्दोनोश जो है वो उसकी चीज़ें जो है ना वो लाई या ले जाई जाती हैं। ये मैं आपको अगर खोल के दिखाऊं तो ये आप मुलाहिजा फरमाएं, ये अंदर से आप देखें कि कितना साफ़ सुथरा ये ट्रक है। आपको लग रहा होगा कि ब्रांड न्यू, ये बिल्कुल भी ब्रांड न्यू नहीं है। ये साफ़ सुथरा ट्रक जो है ये यूज़ ट्रक है। ये किसी कंपनी के इस्तेमाल में था और अब इसके बाद जो है ये इसको बेचा जाएगा या इसको बाहर ले जाया जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये क्रेन है। और आप अगेन ये आप देखें, आप इसकी एक्सेसरीज की तरफ अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह की खूबसूरत क्रेन है। ये ऑक्शन के लिए आई है। आप देख सकते हैं कि मशीनरी आपको पता चल रही है किस तरीके से इस्तेमाल हुई है। ये सिवाय पाकिस्तान के दुनिया के और ममालिक में जाएगी। और इसके पीछे ये जो ट्रक है ये भी आप ज़रा देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि ये रोड्स पे चलने वाले ट्रक हैं। दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में जहाँ पे भी ये जाएंगे, आप ज़रा मुलाहिजा फरमाएं, ज़रा इसके अंदर से दिखाएं जी कि आदमी के सोने की भी जगह है पीछे, कि ड्राइवर अगर थक जाए तो वो सो भी सकता है, आराम भी कर सकता है। और गाड़ी भी अंदर से कितनी साफ़ सुथरी है। ये आप मेरे अकब में जहाँ तक भी आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा ऑक्शन है। अभी हम आपको बड़े ऑक्शंस भी दिखाएंगे। इसके साथ जो है अभी ये जो गाड़ी खड़ी है ना, चूंकि अब मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, राना आबिद साहब को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इन गाड़ियों के बारे में, तो राना आबिद साहब को मैं अभी ज़रा उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ज़रा इनकी कीमतों के बारे में बताएं कि इनकी गाड़ियों की कीमतें जो है वो कितनी हैं। मेरे अकब में आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं फायर ब्रिगेड। ये फायर ब्रिगेड की क्या कीमत है, इसके क्या क्या फवायद हैं, जो पाकिस्तान में फायर ब्रिगेड है क्या वो इससे बेहतर है, ये भी हम सब पूछते हैं राना आबिद साहब से। अच्छा राना साहब, ये जो आपके पीछे खड़ी है ये फायर ब्रिगेड है, ये फायर ब्रिगेड कौन से मॉडल की है? बड़ी खूबसूरत फायर ब्रिगेड है और ये क्या है, ज़रा मुझे बताएं इसका। ये 10 से 15 साल पुरानी फायर ब्रिगेड है। बेसिकली ये हीनो की है, हीनो चेसिस है और मोरिता ये लिखा हुआ है ना। मोरिता कंपनी वह जापान की कंपनी है जो सिर्फ फायर ब्रिगेड ही बनाती है और इससे लेने वाले मुल्क जो हैं वो इंग्लैंड,
जर्मनी और हॉलैंड और ऐसे मुल्क जो है ना वो मोरीता से पिछला सामान इसका लेते हैं, फायर ब्रिगेड्स के सिस्टम ये बनाती है। तो ये इन्होंने वो निकाल दिया। ये अभी किसी मुल्क के सिंगापुर, मलेशिया या दूसरे मुल्क से उनका बंदा आएगा, वो लेके अपने मुल्क को वो प्रेजेंट कर देगा। या ये कितने की होगी? ये पाकिस्तानी 3 लाख रुपए की। 3 लाख डॉलर की है? 3 लाख रुपए की, रुपी यानी पाकिस्तानी 3 लाख। $2300, $2200 की। साहब आप हंस भी नहीं रहे हैं और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं। मैं भाई आप फ्री ले जाएं। मेरे मुल्क में किसी बंदे की जान बच गई, मैं पुलिस राज से गुजर गया, या फ्री ले जाएं। लेकिन उधर फ्री भी नहीं लेते। वो पता क्यों फ्री नहीं लेते? वो इसलिए नहीं लेते कि वो पॉलिटिकल मास्टर्स ने आगे बंदे, उन्होंने किक बैक खानी होती है। दिखाइएगा जरा आगे ऊपर उसके वो लगा हुआ पानी को प्रेशर के लिए ना। और ये कितने मीटर तक ऊपर जाता है? ये काफी ढेर सारा। ये 50 मीटर की तार है, ठीक है ना। ये देखिए ना पीछे इसके, ये सारा इसका सामान है ऊपर वो ले जाने के लिए। और वो ये इसके सारे सिस्टम्स लगे हैं। ये वाला पाइप जो आप कह रहे हैं, हाँ हाँ, ये गन लगी है ना ऊपर। हाँ, ये गन भी है। हाँ, ये गन भी है, ये मीटर का प्रेशर भी है जो बढ़ाती है ना चीज़ें, गेजें, ये सारी हाँ, ये मोरीता कंपनी, ठीक है ना। इसमें कौन सा इंजन है और इसकी ये डबल, ये इसके पीछे भी बंदे बैठ सकते हैं, 3 बंदे इसके पीछे बैठ सकते हैं। ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे नहीं, यहाँ पे तो 9 बंदे बैठ सकते हैं। हाँ, तो 3 तो 2 बंदे आगे, सही है ना। और ये बहुत इजी जो है ना, वो बहुत आसानी के साथ ये इसको बंदा ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे जरा ये बताइएगा कि ये इस तरह की जो फायर ब्रिगेड है, इतनी खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट फायर ब्रिगेड, ये पाकिस्तान आप जाते रहते हैं, कभी पाकिस्तान में आपने कभी देखी है इस तरह की फायर ब्रिगेड? पाकिस्तान में देखी है, ऐसी नहीं देखी, लेकिन फायर ब्रिगेड तो देखी है। वो उधर जर्मनी से, हॉलैंड से ऐसे लेते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया ना कि उनको फ्री ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने 40 मीटर हाई वाली बड़ी पाकिस्तान को डोनेट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं ली कि वो अपने तरीके से लेते हैं जी, जो किक बैक, उनको पैसों की किक बैक देते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आप मुफ्त में दें तो वो नहीं लेंगे, अगर वहां से कोई टेंडर वेंडर बनवा के लाएं जिसमें 6 लोगों का खांचा हो तो वो खरीद लेंगे? यस, एब्सोल्युटली राइट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको दोनों हाथों से सलाम। खैर, ये अगली गाड़ी दिखाते हैं। राना साहब, ये वाला जो ट्रक है, ये कौन सा ट्रक है? रेफ्रिजरेटर, यानी जो ठंडा खाना, दवाइयाँ और ये सारी चीजें लेके जाता है। आज तक जापान में आम जापानी नहीं इस वजह से नहीं ले रहे थे क्योंकि वो उनका मुतालबा था कि जहाँ से आप आम तोड़ते हैं वहाँ से जहाज़ तक जो है ना रेफ्रिजरेटर में आए। हमारे पास रेफ्रिजरेटर ही नहीं थे, ठीक है ना। इसलिए अभी उन्होंने ये डाल के और उनको आम धोने की जरासीम दूर करके, तो इसमें ये सारे जापान में इसके सिवा काम हो ही नहीं सकता रेफ्रिजरेटर। इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया? $9,000 जो हमारे खोता रेडी से और वो ट्रैक्टर ट्रालियों से काम लेते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स उनसे ये काम लेते हैं। तो हाँ, ये सारे इधर वो उधर ना खोते हैं ना गाड़ियाँ हैं। तो ये भी रेफ्रिजरेटर है। ये देखें इसका कितनी आसानी से आपको ये नीचे पावर ग्रिड लगा हुआ है। ये शिनमेवा कंपनी है एक, उसने बनाया। और शिनमेवा कंपनी ये डंपर्स की पिछली बॉडियाँ भी बनाती है और ये चीज़ें भी बनाती है। और शिनमेवा ने 3 साल पहले एक जहाज़ बनाया है, वो पानी में ही उतरता है, पानी से भी चढ़ता है और ज़मीन पे भी उतर जाता है। वो जब उन्होंने नेट पे शिनमेवा कंपनी ने किया तो इंडिया से फ़ौरन मोदी आ गए थे कि हमें ये सेल किया जाए। अच्छा राना साहब, ये जो ट्रक खड़ा है, ये वाला जो ट्रक खड़ा है, ये किस काम आता है और इसकी कीमत यहाँ पे क्या होगी? ये जी 1 टच, इसको विंग कहते हैं। इसको टच करेंगे, इसके बटन है तो ये विंग इसका खुल जाएगा। तो इसका हाँ, और हाँ ऑटोमेटिक है। और इस वो फोक लिफ्ट से इसमें चीज़ें, प्लेटें रख के सामान की, और इसको वो जहाँ मर्जी इसको मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो इसकी कीमत जो है ना, इस वक्त जापान में इस वक्त इसकी कीमत है जी पाकिस्तानी 8 से 10 लाख रुपया। 8 से 10 लाख रुपया? जी भाई जी, तशरीफ लाइए। और ये देखिए कि ये इस ट्रक की कीमत जो है ये बता रहे हैं कि ये 8 से 10 लाख रुपया। यकीनन आप समझ रहे होंगे कि कोई मजाक है, लेकिन खुदा की कसम आपको मैं बताऊं, ये मजाक नहीं
हैं ये क्रेन साथ लगा के इससे कंस्ट्रक्शन का काम लेते हैं, चीज़ें उठा के इसके ऊपर रखते हैं, फिर ये ट्रक भी काम आता है। ये क्रेन इसकी 4 बूम है वो निकलती है ना, खदानों की क्रेन है। इसकी कीमत है तकरीबन 25 लाख रुपया पाकिस्तान। 25 लाख रुपए? जी जी। राणा साहब आपको मजाक तो नहीं कर रहे हैं? भाई आप 20 लाख दे दें, मैं अभी आपको दे देता हूँ। गरीब आदमी, मेरे पास 20 लाख होते तो मैं आपको भी दे के खरीद लेता, लेकिन मैं इसको मुल्क में लेके कैसे जाता? लेके आगे वो तो शिप पे इसको एक कंटेनर में डालें, कंटेनर का $1000 पाकिस्तान तक कराया है। उसके बाद वो FBR CBR वाले उनके अपने साल खुद ही रखे हुए हैं कि 3 साल के अंदर नहीं जा सकते, 5 साल के अंदर आप ये नहीं ले जा सकते। अच्छा, ये एक और बात बताइएगा रान साहब, एक और बात बताइएगा, बड़ी इन्फॉर्मेशन जो लोगों को चाहिए। यहाँ ये ट्रक है, दुनिया पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में जाते हैं इतनी पुरानी ये गाड़ियाँ? पाकिस्तान तो नहीं जाते, पाकिस्तान से अच्छे जो मुल्क है मलेशिया, सिंगापुर, ऐसे मुल्कों में ये गाड़ियाँ जाती हैं और 25-25, 30-30 साल पुराने ट्रक जाते हैं। तो मलेशिया वगैरह में, यूरोप में भी जाती हैं? ऑफ कोर्स, मलेशिया, सिंगापुर, थाई, इसलिए तो उन्होंने तरक्की की है, इसलिए तो हम पीछे बैठे हैं कि इन चंद ब्यूरोक्रेट्स और वो पॉलिटिकल मास्टर्स की वजह से वो चंद बंदों से, कंपनियों से रूल खुद ही बनवा लेते हैं, वो खुद ही बनाती हैं, सही है ना, चंद पैसे उनको दूसरे अकाउंट्स में डाल के, तो वो हम इन चीज़ों से, यानी चंद लोगों की वजह से मुल्क का इतना नुकसान? ऑफ कोर्स। अच्छा राणा साहब, ये जो गाड़ी अभी हम देख रहे हैं, ये गालिबन वो है जो कंक्रीट मिक्सर है? ये मिक्सर है, ये 20 साल तकरीबन पुरानी गाड़ी है, तो लेकिन ऑब्वियसली ये इस हालत में भी तकरीबन ये $3,500-4 हज़ार की, पाकिस्तानी 5 लाख रुपए की ये है। ये 5 लाख रुपए की ये गाड़ी मिल जाती है यार? कौन लोग हैं जो वहाँ पे 70-70, 80-80 लाख की गाड़ियाँ इस तरह की बेचते हैं और बहुत सीधा हालत में गाड़ियाँ बेचते हैं? ये सूजो की ऐसे ही आप चलते हैं, आपको ये रेफ्रिजरेटर है। अच्छा। ये डंपर है, ठीक है ना, और ये डंपर की क्या कीमत होगी राणा साहब? ये वाला जो ये डंपर की है जी 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया? हाँ 20 लाख रुपया, ओए। हाँ, इसके अलावा सर ये भी रेफ्रिजरेटर है। ये रेफ्रिजरेटर 2-3 किस्म के हैं, एक जो है ना -30 पे होता है, एक -5 पे। -5 पे सब्जियां और फल लाने के लिए, जो -30 होता है उस पे आइसक्रीम, गोश्त, ऐसे वो फ्रेश जो काटते हैं वहाँ से दुकान तक पहुँचाने के लिए ये चीज़ें होती हैं। और लॉजिस्टिक जो है ना, वो हर मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आप जितनी मर्जी अच्छी सड़कें, सोने की सड़कें बना ले, जब आपके पास लॉजिस्टिक अच्छी नहीं होगी तो आप काम नहीं कर सकते, मुल्क नहीं चल सकता। राणा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मुफीद बातें हमें बताई। अभी ये इन्फॉर्मेशन तो खैर बहुत ज़्यादा है देने को, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये इन्फॉर्मेशन भी काम आए। आखिर में अगर आप कुछ पैगाम देना चाहें पाकिस्तानी हुक्मरानों को तो क्या देंगे? मैं उनको पैगाम तो ये देना चाहूँगा कि इधर आएँ, स्टडी करें। पाकिस्तान में जो चीज़ें अभी तक इस्तेमाल हो रही थी, अभी हाईवेज़ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी उनको मरम्मत करने के लिए आप पैसा लगा देते, वो इसलिए कि इनके ये जापान से जो जाता है, हीनो जाता है, इसुजू जाता है, ये 90% पाकिस्तान में यही चल रहे हैं। उसके इंजन छोटे होते हैं, उसमें बॉडियाँ वो बड़ी, यानी कि जो गाड़ी 5 टन वज़न जा सकती है उस पे 20 टन वो लाते हैं, 25 टन वो वज़न लाते हैं, इसलिए आपकी सड़क भी ख़राब होती है और एक्सीडेंट के भी बड़े चांस होते हैं। इधर आएँ, ये इन चीज़ों का आप पहले स्टडी करें, मुताला करें, फिर इन पे टैक्सेस जो है ना वो प्लीज़ खुदारा इन चीज़ों पे जो है ना वो टैक्सेस कम से कम आप ये बना नहीं सकते तो उस पर टैक्स तो ना लगाएं। आम एक गरीब आदमी तक, उसकी मिडिल क्लास और गरीब आदमी को दे, मुल्क ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ अल्लाह ही हाफिज़ है। तो जनाब, आपने देखा कि हमने आपको गाड़ियों के बाद ये हैवी मशीनरी और ये ट्रक्स वगैरह भी दिखाए। हमारी बस हुक्मरानों से एक अपील है कि खुदा के लिए टैक्स के इस बोसीदा निज़ाम को ख़त्म करें ताकि लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर किया जा सके। लोग जो गधा रेडी जो 2-2.5-3 लाख रुपए की बनाते हैं वो इस तरह की गाड़ियां चलाएं, और ये 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए के ये जो ट्रक हैं ये अगर हमारे मुल्क में होंगे, लॉजिस्टिक का निज़ाम बेहतर होगा। सोचें, जो ट्रक कराची से ईरान के बॉर्डर तक जाता है, जो पंजाब की आखिरी हुदूद तक जाता है, जिसे 6-6, 7-7, 9-9 दिन लगते हैं गिलगित जाते हुए, वो अगर इस तरह के ट्रक होंगे
कितनी इज्जत से ड्राइवर जाएंगे, जब उनको नींद आएगी सो जाएंगे, तो इसमें हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा, मुल्क तरक्की करेगा इवेंचुअली। हम उम्मीद करते हैं कि इस हुकूमत पे हमारी बहुत सी लोगों की उम्मीदें हैं, उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत इन मामलात को बेहतर करेगी ताकि लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। इस दुआ के साथ कि आने वाले दिन, महीने, साल वतन अजीज़ के लिए बेहतर से बेहतर हों। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।